लेकिन कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, अम्मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कोई तज नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान को निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, भगवान को कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारा निष्कपट प्रेम चाहिए, छलहीन हो, किसी प्रकार का छल न करो। और पता है संबंधों में तो बिल्कुल छल नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पड़ोसी तक नहीं जा पाता है तो तुम्हारा प्रेम कभी भगवान के पास भी जाने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सुबह शाम जाकर के घंटों मंदिर में आरती करो, धूप अगरबत्ती जलाओ, नहीं कहता मैं, पर इतना जरूर कहता हूँ कि अपनों से, सुजनों से, गांव से, पड़ोसी से प्रेम से बोलना शुरू कर दो, समझ लेना कि तुम्हारी चलते फिरती पूजा शुरू हो गई। चलती फिरती पूजा शुरू हो गई, सामग्री कुछ नहीं चाहिए। दुनिया बड़ी चालाक है, अगरबत्ती दिखाएगी 10 रुपये की डिमांड करेगी 10 लाख की, तो भगवान भी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जितना कि तुमने दिखाई है उतना मैं भी दिखाऊंगा, आगे बढ़ो तो हम भी आगे बढ़े। बोलो राधे राधे। होगा क्या? तो तापत्रय उन्मूलनम, 3 तापों का नाश होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अच्छा, एक कथा इतनी प्यारी, बिल्कुल प्यारी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत रव संयुतम पिबत भागवतम रसम मालयम मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। पीते रहो पीते रहो, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। लोग कहे कि महाराज फल तो खाया जाता है, पिया तो जाता नहीं है। तो भैया जिस फल में छिलका हो, जिस फल में गुठली, उसको खाना चाहिए, पर जिस फल में छिलका भी ना हो, जिस फल में गुठली भी ना हो और एकदम लबालब पका हुआ, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पीना चाहिए। कब तक? तो जब तक तुम्हारी मृत्यु न हो जाए तब तक पीते। बोलो राधे राधे। पर इतना बता दूं, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, मुझे भागवत कथा है ना, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तलख होती है पीने से पहले, और मेरे माशुक की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले। जब भगवान देने पे आता है ना, तो संत लोग कहते हैं कि सब कुछ छीन लेता है फिर देना शुरू करता है, तो घबराना मत। लोग कहते हैं कि न जाने हम इतनी बार पूजा पाठ करते हैं, हमको फायदा होना चाहिए, तुम्हारा नुकसान ही होता है। समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है तुम्हारे जीवन में। ये जो छोटे छोटे नुकसान उसको सह लो, जब वो देने पे आएगा ना तो उसका ब्याज इतना अधिक होगा कि मूलधन भी संभाल नहीं पाओगे। बोले भक्त भगवान की। एक बार नारद जी पहुंचे हैं मैया के पास में और कहते हैं कि माता जी, हाँ नारद बताओ, धरती पे कहीं प्रेम नहीं रह गया। अच्छा,
तुम झूठ बोल रहे हो नारद, क्योंकि मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि कुछ छुपाते भी नहीं है। अच्छा सच बोल रही है? हाँ। और पता है नारद, हमारे पतिदेव यानी कि भोलेनाथ तो अपना गुरु मंत्र भी बता चुके हैं। तब तक नारद जी को मौका मिला तो नारद जी बोल उठते कि मैया एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है पर भगवान भोलेनाथ गले में मुंडों की माला किसकी पहनते हैं? अब तो मैया को बड़ा चक्कर लगा, अरे ये तो कभी बताया नहीं। अब जैसे कहते हैं कि नारद ये तो बताया नहीं, नारद जी कहते हैं कि मेरा काम हो गया मैं तो चला। तो रास्ते में बोला तुमने ठहर जाओ नारद, कहाँ जा रहे? नहीं नहीं प्रभु आप जाइए, शौक से जाइए, आपकी देवी जी इंतजार कर रही है, अब मुझे रुकने का कोई कहा नहीं है। भोलेनाथ से पूछती है कि प्रभु आप एक बात बताइए, ये जो गले में मुंड माला पहनते किसकी, कौन है ये? भोलेनाथ कहते छोड़ो ना देवी, क्या पूछ रही हो? नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा। भोलेनाथ कहते हैं अरे छोड़िए ना, नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा। तो तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी ये मेरे गले में मुंडमाल किसी और की नहीं है, आपकी है। कहती है मैया क्या कह रहे प्रभु? हाँ हाँ, आप जितनी बार जन्म ली है ना और जितनी बार आपका शरीर त्याग हुआ है, प्रत्येक बार के मुंड को मैं माला बना करके गले में धारण करता हूँ। ऐसा पति कौन होगा? आजकल के पुरुष लोग होंगे तो किसी प्रकार इस जन्म का संबंध निभा जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अगली बार से कभी मनेंगे नहीं करेंगे कि आप हमारी बने हैं। बोलो राधे राधे। अब तो मैया सोचती है और कहती है कि वाह प्रभु, यानी कि मैं हर बार जन्म लेकर मर गई हूँ और आप कभी नहीं मरे, आप अमर हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं और क्या, तो आप कैसे अमर हैं? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुनी है। अब मैया जिद करते कि हमको भी सुनाइए, हमको भी सुनाइए। नहीं देवी आप नहीं सुन सकते। अरे नहीं हमको भी सुनाइए, हम सुनेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अमर कथा जो होती है बड़े ध्यान से सुना जाता है। अरे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब आ गए अमर गुफा में, कथा प्रारंभ हो इसके पूर्व कहते हैं भोलेनाथ कि देवी जी जरा देख लीजिए, कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई चोरी से सुन तो नहीं रहा है। अब देवी जी चारों ओर देखती है, कहीं कुछ नजर नहीं आया। एक अंडा नजर आया, ये क्या सुनेगा कह करके चलिए हाँ ठीक है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जी जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा ना तो आप अहंकारी पारिएगा, क्या करिएगा? देवी जी सो गई और भगवान भोलेनाथ की कथा का प्रभाव की अंडा से शुक जी बाहर निकले। और शुक यानी कि तोता नकल करने में माहिर होता है। तोता सोचता है यदि मैं हुंकारी नहीं पालूंगा तो भगवान कथा कहना बंद कर देंगे, तो ये कथा हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। और जिस प्रकार मैया हुंकारी पाल रही थी, सेम टू सेम वही नकल करके तोता भी अब भगवान भोलेनाथ की कथा पूरी हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवी जी के यहाँ हाँ प्रभु तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? कब क्या हुआ? नहीं तब क्या हुआ? अरे मैं तो पूरी कथा सुना था प्रभु, तुमने सो गई थी, सो गई थी, मुगारी बार बार रहा था, मैं तो सो गई थी। और सच में कथा में बहुत नशा होता है, पता है। हम तो कहते हैं कि जिनको घर में सोना हो ना, वो घर में ना सोकर कि यहाँ आ जाए, यहाँ सो जाए मंजूर है, यहाँ सो जाओ। क्या पता सोते उठते बैठते कान में एक शब्द भी पड़ जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नींद की 10 गोलियां खाने वाले, डल्लप के वीआईपी कत्तों पे सोने वालों को भी नींद नहीं आती है। मेरी कथा पंडाल में आओ, इस रुखे सूखे मैट में भी तुमको वो प्यारी नींद आएगी कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। अब तो भगवान भोलेनाथ क्रोध से बाहर निकले, देखते हैं कि एक तोता हुंकारी पा रहा था, उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ। तब तक बस व्यास जी की पत्नी अर्घ दे रही थी। ओम, जैसे ओ बोलना शुरू किया, मुख खुला, तोता प्रवेश कर गए। मौकिया मुख बंद, तोता गर्भ में। अब तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर खड़े हैं, मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी दौड़े दौड़े हैं, प्रणाम प्रभु जी, कैसे आना हुआ?
भगवान कहते हैं उसको कहो कि बाहर निकले। कौन? अरे आपको पता है आपकी पत्नी के घर में चोर गया है। कैसा चोर? और उसने मेरी कथा चुराई है। कैसी कथा? अमर कथा चुराई है। उसका लाभ क्या है? तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो एक बार अमर कथा का पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं भोलेनाथ जब वो कथा का पान करके अमर हो जाता है तो आप किसको मारने आए हैं? फिर किसको मारने आए हैं? वो तो जो पान किया वो अमर हो गया, आप उसको क्या मारेंगे भोलेनाथ? भोलेनाथ भी सुनते हैं तो मन ही मन मुस्कुराते कि मैं भी किसको मारने चला था। बोलो राधे राधे। हाँ वो अनाथ कैसे हो अनाथ कैसे हो, अनाथ कैसे जिसके बाबा भोले, वो अनाथ कैसे जिसके बाबा विश्वनाथ, जिसके बाबा बैजनाथ, जिसके बाबा हरिहर, वो अनाथ कैसे।